बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। अब तो उत्तर प्रदेश में भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया। अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में भी मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर स्थापित किया है। साथियों, एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज समृद्धि यात्रा के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोगों के नेता, एनडीए के नेता और लंबे समय से बिहार की राजनीति में बिहार को बदलने वाले नेता और 20 साल से बिहार की राजनीति को बिहार में न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक पहुंचाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं आज सिवान की धरती पर एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी और जनता दल यूनाइटेड के नेता, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, हमारे साथी मित्र, आपके चहेते माननीय विधायक, बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, इस जिले के प्रभारी और लगातार एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, यहाँ की माननीय सांसद आदरणीय विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, माननीय सभी विधायकगण, सभी एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा के बीच में, आपके बीच में हम लोग आए हैं। और साथियों, याद होगा पिछले साल भी हम लोग आए थे और आपके बीच में जो प्रगति यात्रा के दौरान जो काम किए गए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश था किसी भी कीमत पर इसको चालू करना है। और आज स्वागत उनका होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक एक योजना की समीक्षा की और सबको चालू कराने का काम किया। साथियों, लेकिन याद कीजिए, ये बिहार डरा हुआ बिहार दिखता था। यही सिवान था जब 1996 का चुनाव हो रहा था और पहली बार एनडीए का स्वरूप बना था। साथियों, यहां कभी एनडीए का झंडा नहीं लगता था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सुशासन का नींव इसी सिवान से रखा। आज सभी पार्टी स्वतंत्र तौर पर काम कर पा रहे हैं। आज सभी पार्टियां यहां राजनीतिक तौर पर साफ सुथरा काम कर पा रही है और मैं सिवान के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले चुनाव में तो मात्र 2 सीटें हमें आप लोगों ने दिया था, लेकिन इस बार 8 में से 60 सीट देकर बिहार में प्रचंड बहुमत देने का काम किया। साथियों, और मुख्यमंत्री जी को याद कीजिए, साथियों प्रधानमंत्री जी को याद कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और आज देखिए साथियों, जब मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया कि बिहार के गरीबों को, बिहार में जिन लोगों को भी बिजली घरों तक पहुंचा है, उन तमाम लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देना है, तो आपको जानकर खुशी होगी 1,90,00,000 परिवार बिजली से डोमेस्टिक यूज करते हैं। उसमें से 1,72,00,000 परिवार ऐसा है जिसका बिजली बिल 0 आता है। साथियों, 0 आता है। यह है माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग। और आप सोचिए, जब हम लोग महिलाओं का संवाद कार्यक्रम चल रहा था तो कई लोगों ने कहा कि ये जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बिहार के लोगों को मिलता है तो ये बहुत कम राशि है, 400 रुपया है। किसी ने कहा इसको 800 रुपया कर दीजिए, किसी ने कहा 900 रुपया कर दीजिए और हम लोगों ने तय किया कि 1000 करना चाहिए। लेकिन जब प्रस्ताव हम लोगों ने
मुख्यमंत्री जी के पास ले जाने का काम किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 1100 रुपया कीजिए जो बिहार के लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज साथियों, आज समृद्धि की ओर क्यों चिंता किया गया? क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं यहां सड़क बन गया, घर घर बिजली पहुंच गया, आज हम घरों तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब समृद्धि तब आएगी जब बिहार के लोगों को बिहार के अंदर रोजगार देने का काम किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम किया, एक अलग विभाग बनाया, युवा कौशल विकास विभाग, जिसके माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री जी का कहना, अगले 5 वर्षों में जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 2020 से लेकर 2025 तक सरकारी नौकरी और रोजगार के तौर पर लगभग 50 लाख लोगों को बिहार में देने का काम किया। इस बार हमारा टारगेट है कि हर हालत में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम बिहार की जनता को करना है साथियों। और यह तभी संभव होगा क्योंकि अब हम इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं साथियों। हम सेमीकंडक्टर के पॉलिसीज को खड़ा कर रहे हैं, आईटी के पॉलिसीज को ला रहे हैं, हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, हम इन तमाम चीजों की स्थापना के लिए जमीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। और जो बड़ा फैक्ट्री लगाएगा उसको 1 रुपया पर जमीन देने का काम कर, हम इंसेंटिव देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार के पास सड़क है, बिजली है, पानी है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी, दूसरे जगह राज्यों में जाकर हमारे बच्चे नौकरी करते हैं, अच्छा नौकरी करने तो आगे भी जाए। लेकिन इस बार हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि जो लोग भी मजदूरी करने बिहार से बाहर जाते हैं उनको हर हालत में चिन्हित करके उनको बिहार में रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए तमाम लोगों को समृद्धि यात्रा के माध्यम से जरूर यह स्वस्थ करना चाहते हैं। ये पूरी सरकार आपके लिए काम कर रही है और स्वाभाविक है, न्याय से लेकर प्रगति से लेकर समृद्धि यात्रा का मकसद ही है बिहार के लोगों के विकास को आगे पहुंचाना। याद कीजिए, यही सिवान था, यहां से पटना जाने में 7 से 8 घंटा लगता था, लेकिन आज यदि आप पटना से चलते हैं तो 2.5 से 3 घंटा में आराम से सिवान पहुंच जाते हैं। यह बदला हुआ बिहार है। आज स्वास्थ्य की व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि बिहार में 38 जिले हैं, सभी 38 जिलों में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और आपके यहाँ तो बड़ा भव्य, आज अभी हम लोग गए थे समीक्षा के दौरान, वहां सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग मेडिकल कॉलेज देखेंगे कितना दूर तक बना है। और मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग ने, मंगल पांडे जी और उनकी टीम ने बताया इसी साल 2026 में मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का काम किया जाएगा साथियों। और मैं बताना चाहता हूं, आदर्श मॉडल स्कूल बनाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस भी प्रखंड में हमारे डिग्री कॉलेज नहीं है, हम आपको आश्वस्त करते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए तमाम लोगों को समृद्धि यात्रा के माध्यम से हम बधाई भी देना चाहते हैं। यह प्रगति के साथ साथ समृद्धि भी करना है और आगे बिहार को गौरवशाली इतिहास की ओर ले जा रहा है। जो हमारा इतिहास था, हमने जो स्वर्णिम काल भारत को दिया है, इसी बिहार ने मगध के रूप में लगभग 200 वर्षों तक स्वर्णिम काल दिया है। अब समृद्धि की ओर उसी तरह रास्ते पर हम खड़े हैं और आगे बिहार उसी रास्ते पर खड़ा होगा और समृद्धि के माध्यम से बिहार को फिर से गौरवशाली इतिहास लौटाने का काम करेगा। इसलिए साथियों, मैं सिवान की तरफ से फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समृद्धि यात्रा में सिवान आने के लिए धन्यवाद और स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।